जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। जो आज ये संदेश सुन रहा है वह भक्त बहुत ही भाग्यशाली है। यह समझ लीजिए उस भक्त की सरकारी नौकरी लगना पक्की हो गई है। उसे कोई नहीं रोक सकता सरकारी नौकरी लगने से। अगर आपके पास आज ये संदेश आया है, आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आपकी सरकारी नौकरी लगने वाली है। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने यह संदेश आपके पास भेजा है। वह आपसे बात करना चाहते हैं। तुरंत आप हनुमान जी महाराज से बात कर लीजिए। जो आपको हनुमान जी महाराज बता रहे हैं उसे ध्यान से अवश्य सुने। हनुमान जी महाराज ने क्रिया शुरू कर दी है। आपके लिए सरकारी नौकरी का योग लगाने के लिए, आपका भाग्योदय करने के लिए आपकी सरकारी नौकरी का योग लग गया है। अब जल्दी से जल्दी आप हनुमान जी महाराज का यह संदेश सुन लीजिए। उन्होंने क्या आपके लिए भेजा है, क्या सूचना भेजी है। जितनी जल्दी आप ये संदेश सुनकर हनुमान जी महाराज के बताए अनुसार यह कार्य सिद्ध कर लेंगे, उतनी जल्दी आपकी किस्मत चमक जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी। सरकारी नौकरी की वह भक्त चिंता छोड़ दे जो आज ये संदेश सुन पा रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं, कब मेरी सरकारी नौकरी लगेगी। अगर आज का यह संदेश आपके पास आया है, आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं, तो यह तो निश्चित हो गया कि आपकी सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी। अब बात रही कब आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। इस संदेश को अगर आप पूरा सुनेंगे तो यह भी आपको पता लग जाएगा। हनुमान जी महाराज आपको सब कुछ बता देंगे किस क्षेत्र में आपकी नौकरी लगेगी, कब आपको खुशखबरी प्राप्त होगी और कितना समय लगेगा नौकरी लगने में। इसलिए अगर आप ये संदेश पूरा सुनते हैं तो आपको सरकारी नौकरी से संबंधित आपके भाग्य में जो भी लिखा है वह सब कुछ पता लग जाएगा। आज का यह संदेश खास तौर पर उन भक्तों के लिए है जो सरकारी नौकरी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, अपना भाग्योदय करना चाहते हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम बहुत परेशान हो। जीवन में बार बार आपका कार्य असफल हो जाते हैं, किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही, कोई कार्य सफल नहीं हो रहा, धन का बहुत अभाव चल रहा है, हर तरफ से हर रिश्ते से हार गए हो, कोई साथ नहीं देता। तो आज हनुमान जी महाराज ने आपका हाथ पकड़ा है। आप हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, इसीलिए यह संदेश आपके पास आया है। अगर आप हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, अपना भाग्योदय करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हनुमान जी महाराज से जुड़ जाइए। हनुमान जी महाराज को अपने जीवन में प्रवेश दे दीजिए। हनुमान जी महाराज से जुड़ने के लिए आपको कर्षण शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना है। हनुमान जी महाराज से जुड़ना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज आपके जीवन में प्रवेश करके आपसे जुड़कर ही आपका भाग्योदय कर सकते हैं, आपकी सरकारी नौकरी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको कर्षण शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना होगा, कर्षण शक्ति यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना होगा। अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, अपनी कोई मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो संदेश पूरा सुने। वरना आज अगर आपने कोई गलती की तो ये गलती आपका पूरा जीवन खराब कर सकती है, पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है। आप गलती से भी इस संदेश को नजरअंदाज ना करें, संदेश को बीच में छोड़कर न जाए। अगर आपने इस संदेश को बीच में छोड़ दिया, कोई भी जानकारी छोड़ दी, तो आप कभी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते, कभी सफल नहीं हो सकते। आपको कैसे भी करके यह संदेश पूरा सुनना होगा, हनुमान जी महाराज की बातों को ध्यान से समझना होगा। हनुमान जी महाराज आज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना बताने वाले हैं, जो आपके भविष्य से संबंधित है। आपके जीवन में आगे क्या होगा, कौन सा कार्य आपको करना है, किस स्थान पर आपको हनुमान जी महाराज का ये उपाय सिद्ध करना है। अगर आपके जीवन में कभी भी कोई संकट आए तो उसका क्या उपाय है, आप कैसे हनुमान जी महाराज से अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी को समाप्त करवा सकते हैं, अपना कार्य सफल करवा सकते हैं। आज पहली बार हनुमान जी महाराज अपने भक्तों को ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसे आप जब मन करे हनुमान जी महाराज को बुला सकते हैं, हनुमान जी महाराज से अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी करवा सकते हैं। ऐसा आज पहली बार होने जा रहा है। जो हनुमान जी महाराज के भक्त इस संदेश को सुन लेंगे, उनका भाग्योदय हो जाएगा, उनका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। वह कभी हार नहीं सकते, उनका कोई कार्य कभी असफल नहीं हो सकता, क्योंकि आज का यह संदेश सुनने वाले भक्त वह विधि जान जाएंगे जिसे वह कभी भी हनुमान जी महाराज को पुकार सकते हैं, हनुमान जी महाराज से अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी करवा सकते हैं, हनुमान जी महाराज को बुला सकते हैं। अगर कोई भक्त सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। हनुमान जी महाराज उसका कोई कार्य कभी अटकने नहीं देते। तो आपको भी आज कैसे भी करके यह सिद्धि प्राप्त करनी है। अगर आज आपने यह सिद्धि प्राप्त कर ली तो आपका पूरा जीवन सफल होना निश्चित है, सरकारी नौकरी लगना निश्चित
निश्चित है। संदेश को बीच में छोड़ना मत। अंतिम में आपको सरकारी नौकरी से संबंधित जो खुशखबरी प्राप्त होगी, सरकारी नौकरी कब लगेगी, यह सूचना हनुमान जी महाराज बताने वाले हैं। आपके लिए यह संदेश बहुत ही चमत्कारी होने वाला है। अगर आप हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं कि जब आप मन करे हनुमान जी महाराज को बुलाना चाहे, हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाए, हनुमान जी महाराज आपके बुलाने पर आपके पास आ जाए, तो आपको यह सिद्धि प्राप्त करनी होगी। इतना आसान नहीं है इतनी शक्तिशाली सिद्धि प्राप्त करना। जब आप बिना किसी गलती के यह कार्य सिद्ध करते हैं और मेरे बताए अनुसार कार्य करते हैं, तभी आप ये सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, तभी इसकी शक्ति आपको प्राप्त होगी। बहुत से भक्तों ने इस सिद्धि को प्राप्त करने की विधि सिद्ध की है, लेकिन उन्होंने अगर कोई गलती की तो इसकी शक्ति प्राप्त नहीं हुई। मैं चाहता हूँ बिना किसी गलती के आप मेरे बताए अनुसार यह कार्य करें, ताकि जल्दी से जल्दी इसकी शक्ति आपको प्राप्त हो जाए। अगर आप मेरे बताए अनुसार कार्य करते हैं, कोई गलती इसमें ना करें सिद्ध करने में, तो मैं वादा करता हूँ 7 दिन के अंदर अंदर इसकी शक्ति आपके पास संपूर्ण पहुंच जाएगी, आपको यह सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आज हनुमान जी महाराज ने आपको आशीर्वाद दिया है सरकारी नौकरी का। सबसे पहले तो आपको उससे संबंधित शुभ सूचना बता देता हूँ। मेरे बच्चे, आपकी सरकारी नौकरी लगना निश्चित हो गई है। जिस क्षेत्र में आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, उसी क्षेत्र में आपको नौकरी प्राप्त होगी। और समय कितना लगेगा मेरे बच्चे, आपकी अर्जी तो स्वीकार हो गई है और वह अर्जी निश्चित भी हो गई है आपकी सरकारी नौकरी में। आज जो आप संदेश सुन रहे हैं, इसके बाद जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे, जो भी परीक्षा देंगे, उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वही सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। यानी कि आज के बाद आप किसी एग्जाम में फेल नहीं होने वाले, उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिस क्षेत्र में आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उसी क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज तक पहुंच चुकी है। हनुमान जी महाराज ने आपकी अर्जी सिद्ध भी कर दी, आपका कार्य सफल करने की क्रिया संपन्न कर दी है, सरकारी नौकरी की क्रिया संपन्न कर दी। अब सब कुछ आपके हाथ में है। जो भी अब आप एग्जाम देंगे, उसी परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वही सरकारी नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त करने का उपाय, जिनको आपको सिद्ध करके हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त करनी है। जब भी आप इस सिद्धि को प्राप्त करके हनुमान जी महाराज को अपनी कोई इच्छा बताएंगे, अपना कोई कार्य सफल करवाने के लिए बताएंगे, हनुमान जी महाराज तुरंत आपका वह कार्य सफल कर देंगे, आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। जब आप सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद आपका कभी कोई कार्य असफल नहीं होगा, जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। जितने भी दुख कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं, वह सभी समाप्त हो जाएंगे। तुरंत आपका भाग्योदय हो जाएगा। जब आप ये उपाय सिद्ध करेंगे, तो इसकी शक्ति आपको 7 दिन में प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, तो जल्दी से जल्दी आपको ये उपाय सिद्ध करके हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त कर लेनी है। अगर आप अपना भाग्योदय करना चाहते हैं, अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, या अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, बहुत ही आसान सी विधि है हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त करने की। अगर आप मेरे बताए अनुसार बिना किसी गलती के ये उपाय सिद्ध कर लेते हैं, तो 7 दिन से पहले पहले इसकी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए अपने मुख्य बिंदु पर आ जाते हैं। हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त करने का उपाय आपको सिद्ध करना है। इस उपाय को सिद्ध करने की विधि क्या है और कौन सी विधि से इसे आपको सिद्ध करना है, किन किन नियमों का ध्यान रखना है, कौन से नियम रखते हुए आपको ये उपाय सिद्ध करना है, ताकि जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाए। इसे आप जब मर्जी तब सिद्ध कर सकते हैं। आपको अपने घर के मंदिर में हनुमान जी महाराज की प्रतिमा स्थापित करके, हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित करके, उनके समक्ष ये विधि सिद्ध करके हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त करनी है। आप ये संदेश सुनकर अगर अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में 3:15 से लेकर 5:15 के बीच ये विधि सिद्ध करते हैं हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त करने की, तो यह आपके लिए जल्दी से जल्दी कार्य करेगी। जल्दी से जल्दी इसकी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको करना क्या है, ये ध्यान से समझ लीजिए। इस संदेश को सुनने के अगले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में जल्दी उठना है और स्नान करके अपने घर के मंदिर में आसन लगाकर हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित करनी है। अगर पहले से हनुमान जी महाराज की मूर्ति या तस्वीर स्थापित है, तो उनकी पूजा करनी है। आपको अपने घर के मंदिर में आसन लगाकर बैठ जाना है और हनुमान जी महाराज के समक्ष हनुमान जी महाराज का ध्यान करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा को आप सिद्ध कर लेते हैं, तो आप हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपको हनुमान चालीसा को सिद्ध करके हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त करनी है, हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करनी है। हनुमान जी महाराज को बुलाना है। आप हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध करें और हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की विधि क्या है, आप हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर 11 बार लगातार हनुमान चालीसा का बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी गलती के अगर लगातार जाप कर लेते हैं,
पाठ कर लेते हैं तो हनुमान चालीसा की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। हनुमान चालीसा को सिद्ध करना ही हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त करना है। जो भक्त हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेता है, इतना आसान नहीं है हनुमान चालीसा को सिद्ध करना। लगातार 11 बार हनुमान चालीसा का बिना किसी गलती के पाठ करना। अगर कोई भक्त यह कर लेता है तो वह हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन बहुत परेशानी आएगी, इतना आसान नहीं है। हनुमान चालीसा का 11 बार लगातार बिना किसी त्रुटि के जाप करना। इसमें आपको नियम रखने होंगे। हनुमान चालीसा का लगातार जाप करना होगा, बीच में कोई शब्द आपके मुख से ना निकले, आपका किसी कार्य में ध्यान न लगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, हनुमान चालीसा का जाप करते समय आपका ध्यान हनुमान जी महाराज के ऊपर होना चाहिए, हनुमान जी महाराज आपके मन में होने चाहिए। हनुमान जी महाराज का ध्यान करके ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जितना अधिक आपका ध्यान हनुमान जी महाराज पर रहेगा, उतनी जल्दी इसकी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, उतनी अधिक इसकी शक्ति, हनुमान चालीसा की सिद्धि की शक्ति आपको प्राप्त होगी। तो आप लगातार हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कार्य छोटा सा है, लेकिन इसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने कैसे भी कार्य कर लिया तो आप हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज से अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी करवा सकते हैं। बहुत से भक्तों का सवाल रहता है कि अगर हमने हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लिया, हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त कर ली, तो हम कैसे हनुमान जी महाराज से अपनी इच्छा पूरी करवा सकते हैं, कैसे हनुमान जी महाराज से अपना कार्य बताकर सफल करवा सकते हैं, उसके लिए अर्जी कैसे लगे, ताकि जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज तक हमारी अर्जी पहुंच जाए और हनुमान जी महाराज हमारा कार्य सफल कर दे। इसके लिए आपको, अगर आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लेते हैं, हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष जब भी अर्जी लगानी हो, अपना कोई कार्य हनुमान जी महाराज से सफल करवाना हो, अपनी कोई इच्छा हनुमान जी महाराज से पूरी करवानी हो, अगर आपके जीवन में कोई संकट आ जाए तो उससे बचने के लिए अगर आप हनुमान जी महाराज को पुकारना चाहते हैं तो आप किस प्रकार अर्जी लगाइए, ये ध्यान से समझ लीजिए। आपको एक सफेद कागज लेकर, एक जल से भरा हुआ लोटा, शुद्ध जल से भरा हुआ लोटा लेकर और एक ग्रीन कलर का पेन और एक कोइन, ये सभी सामग्री लेकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। हनुमान जी महाराज का ध्यान करके, हनुमान जी महाराज का नाम जाप करके आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। हनुमान जी महाराज की मूर्ति या तस्वीर के समक्ष बैठकर आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करना है और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद एक मंत्र आपको मैं बता रहा हूं, उस मंत्र का पाठ करना है, उस मंत्र का जाप करना है। यानी कि सबसे पहले आप हनुमान जी महाराज का ध्यान करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उसके बाद आप इस मंत्र का जाप करेंगे। इस मंत्र का जाप आपको कितनी बार करना है? आप इस मंत्र का जाप लगातार सिर्फ और सिर्फ 11 बार कर लीजिए। इस मंत्र का 11 बार जाप करने से हनुमान जी महाराज की शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी, यानी कि वह शक्ति आपसे अर्जी स्वीकार करने आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपको अर्जी लगानी है हनुमान जी महाराज से। मंत्र है जिसका आपको 11 बार लगातार जाप करना है अपनी अर्जी लगाने के लिए। मंत्र है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। इस मंत्र का लगातार आपको 11 बार जाप करके वह जल से भरा हुआ लोटा और उसके अंदर एक कॉइन डालकर हनुमान जी महाराज के समक्ष रख देना है और उसके बाद आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। मंत्र का जाप करने के बाद आपको सफेद कागज में ग्रीन कलर के पेन से अपनी जो भी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं, अपना जो भी कार्य आप सफल करवाना चाहते हैं या आपके जीवन में कोई संकट आ जाए, वह सफेद कागज में लिख दीजिए। ये ध्यान करके कि आप अपनी वह इच्छा हनुमान जी महाराज को बता रहे हैं, आप अपना कार्य सफल करवाने के लिए हनुमान जी महाराज को बोल रहे हैं या हनुमान जी महाराज आपसे आपकी इच्छा पूछ रहे हैं। उस सफेद कागज में लिखने के बाद आपको वह सफेद कागज उस जल से भरे हुए लोटे के अंदर डाल देना है। जो लोटा आपने हनुमान जी महाराज के चरणों में रखा है, उस पानी के माध्यम से आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज तक पहुंच जाएगी। आपका वह कार्य 3 दिन से पहले सफल हो जाएगा, आपकी वह इच्छा पूरी हो जाएगी। और अगर आपके जीवन में बहुत संकट आ रहे हैं तो जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज आपको उस संकट से बचा लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। यह तो हो गया हनुमान जी महाराज से अर्जी लगाने का सिद्ध तरीका। इस विधि से आप हनुमान जी महाराज से अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी करवा सकते हैं, अपना कोई भी कार्य सफल करवा सकते हैं। अगर आपने पहले हनुमान चालीसा को सिद्ध कर लिया, हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त कर ली, तभी यह अर्जी आपकी स्वीकार होगी, आपका कार्य सफल होगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। तो सबसे पहला कार्य है हनुमान चालीसा को सिद्ध करना, हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त करना। आपको हनुमान चालीसा का लगातार 21 बार जाप करना है और उसके 7 दिन तक आपको एक नियम रखना होगा
जो नियम हनुमान चालीसा की सिद्धि प्राप्त करने में सहायता करेगा, यह नियम रखने से ही इसकी शक्ति आपको प्राप्त होगी। 7 दिन के लिए क्या नियम आपको रखना है? रोज 7 दिन तक लगातार आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठकर हनुमान जी महाराज के समक्ष अपने घर के मंदिर में जहां पर आपने हनुमान चालीसा को सिद्ध किया है उसी स्थान पर बैठकर आपको रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना जरूरी है। यानी कि आप अवश्य एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तभी इसकी सिद्धि आपको प्राप्त होगी, इसकी शक्ति आपको प्राप्त होगी। रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर 7 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और कोई नियम नहीं है, 7 दिन के बाद आपको अगर आपके घर के आसपास हनुमान जी महाराज का मंदिर है तो आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है और हनुमान जी महाराज के मंदिर जाकर आपको हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है, प्रसाद चढ़ाकर आना है। यह कार्य आप कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ 7 दिन में आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी, आपका भाग्योदय हो जाएगा। और अगर आपने ये सिद्धि प्राप्त कर ली तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई संकट आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी महाराज से आप जब मर्जी चाहे अपनी कोई इच्छा पूरी करवा सकते हैं, अपना कोई भी कार्य सफल करवा सकते हैं। मेरे बच्चे, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, घर परिवार में कोई सदस्य किसी बीमारी से परेशान है या बार बार आप किसी कार्य में असफल हो रहे हैं, सरकारी नौकरी में परेशानी आ रही है, तो आपको मैं एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताता हूँ। आप सिर्फ एक उपाय कर लीजिए, आपके जीवन की सभी परेशानियां किसी भी प्रकार की हो जड़ से समाप्त हो जाएगी, सरकारी नौकरी में तुरंत आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। इस चमत्कारी उपाय ने लाखों भक्तों का जीवन सफल किया है। आज तक जिस भी भक्त ने ये उपाय किया उसको अवश्य इसका लाभ प्राप्त हुआ। यह एक ऐसा उपाय है जो अवश्य कार्य करेगा ही करेगा। उपाय क्या है? अगर आप हनुमान जी महाराज के स्वरूप नीमकरोली जी महाराज जी को जानते हैं, नीमकरोली जी महाराज चमत्कारी हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं, जिनमें हनुमान जी महाराज की शक्तियां निवास करती है। अगर आप नीमकरोली जी महाराज की मूर्ति अपने गले में धारण कर लेते हैं, अपने पास रखते हैं, तो उसके बाद कोई भी कार्य करते हैं तो आपका वह कार्य कभी असफल नहीं होगा। हमेशा नीमकरोली जी महाराज आपकी सहायता करेंगे, आपका कार्य सफल करेंगे। नीमकरोली जी महाराज की तस्वीर पहनकर, मूर्ति पहनकर आप कभी हार नहीं सकते, आपका कोई कार्य कभी असफल नहीं हो सकता। जिन्होंने भी ये उपाय किया है उन्हें उसका लाभ अवश्य प्राप्त हुआ, उनका कार्य अवश्य सफल हुआ। तो अगर आपके जीवन में बार बार परेशानी आ रही है, कार्य सफल नहीं हो रहे, तो आप ये उपाय अवश्य करें। नीमकरोली जी महाराज की तस्वीर या मूर्ति अपने गले में अवश्य धारण करें, जरूर इसकी शक्ति से आपके कार्य सफल होंगे। कभी आपको नीमकरोली जी महाराज हारने नहीं देंगे, आपका कार्य कभी असफल नहीं होने देंगे। नीमकरोली जी महाराज की मूर्ति आपको इस वीडियो के प्रोडक्ट लिस्ट में मिल जाएगी, जो कि आप मंगा सकते हैं और अपनी गले में धारण कर सकते हैं। और इसका चमत्कार आपको स्वयं पता लग जाएगा, पहनते ही तुरंत आपके जीवन में अंतर आना शुरू हो जाएगा, इसका फल प्राप्त होने लगेगा, चमत्कार होने लग जाएंगे। अगर आप हनुमान जी महाराज का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करना चाहते हैं, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आप हनुमान जी महाराज के इस संदेश को हनुमान जी महाराज के जितने भक्तों के साथ शेयर करेंगे, उतनी जल्दी आपकी अर्जी स्वीकार होगी, हनुमान जी महाराज का ध्यान आप पर केंद्रित होगा। क्योंकि जो भक्त हनुमान जी महाराज के अन्य भक्तों की मदद करता है, उनका भला करता है, तो हनुमान जी महाराज उस भक्त से जल्दी प्रसन्न होते हैं, उस भक्त की इच्छा जल्दी पूरी करते हैं। तो आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं उनके साथ आप हनुमान जी महाराज के इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखते हैं हनुमान जी महाराज के कितने भक्त हैं जो इस वीडियो को शेयर करते हैं। हनुमान जी महाराज सब कुछ देख रहे हैं। मेरे बच्चे, आपका भाग्योदय हो गया, आपकी किस्मत चमक गई, आपने ये पूरा संदेश सुन लिया। और अगर मेरे बताए अनुसार आप ये उपाय सिद्ध कर लेंगे, हनुमान जी महाराज की सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, तो आप कभी असफल नहीं हो सकते, आप कभी हार नहीं सकते, आपकी सरकारी नौकरी निश्चित है। हाँ, संदेश अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो आप इस संदेश को दोबारा सुन सकते हैं, लेकिन बिना किसी गलती के आपको ये उपाय सिद्ध करना है, हनुमान चालीसा को सिद्ध करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय नीमकरोली बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड।